जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 2 क्वेश्चन किए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम अपनी 23 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मे भी 3 या 4 देखते हैं कितने क्वेश्चन 20-25 मिनट में जितने कवर हो पाएंगे उतना हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अब कि हमारे 23rd क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है। तो 23rd क्वेश्चन में हमें बोला है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी दो पार्टनर्स एक फर्म के अंदर। ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। जो ए है उसको 10% वो ले रहा है कमीशन बिफोर ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट से 10% का कमीशन ले रहा है बिफोर चार्जिंग एनी अदर कमीशन। और जो बी है वो कमीशन ले रहा है नेट प्रॉफिट से 10% का, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, यानी कि ए का कमीशन भी चार्ज करने के बाद बी जो है वो अपना कमीशन ले रहा है। तो हमने क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। हमें क्या दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन 55,000। तो अब हमें ए और बी का कमीशन निकालना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर, देखो मैंने आप लोगों को बोली थी जो चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करनी है, वर्किंग नोट्स में नहीं बोलना, ठीक है। अगर आपको कमीशन अलग से नहीं पूछा होता तो अलग अलग निकालने के लिए हम इसको वर्किंग नोट के अंदर शो करते, बट अभी हमें पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन के अंदर शो करेंगे, वर्किंग नोट में शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कमीशन पेबल टू ए। यही है कि कमीशन हमने ए को कितना पे करना है। तो वो क्या है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 55,000 इंटू 10/100, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5500। ये आ गया हमारा ए का कमीशन। अब हमने निकालना है कमीशन पेबल टू बी। अब इसका निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 55,000 में से किसको माइनस करेंगे, 5500 को, ठीक है। बिफोर आफ्टर वाला है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10/110 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने 55,000 में से 5500 माइनस किया, 49500 आया, ठीक है। उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे किया, 110 के साथ। कितना आएगा अपने पास, 4500। ओके डन। अब हमने बनाना अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा वैसे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आप ये शो तो कर ही दोगे खुद से। क्या करना है देखो, ऐसे वेट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन लिख लो, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट देना 55,000 का, यहाँ पे आपने देना 2 एज कमीशन, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना जितना भी है, और फिर यहाँ पे 2 बीज कमीशन वो लिख देना, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर दोगे, इक्वल रेशियो के अंदर, उसको हाफ हाफ डिवाइड करके इसमें लिख देना, आपका आंसर, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो खुद बना लोगे ना, उसको खुद बना के देखना एक बार, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, कौन सा, 24 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो आ जाओ। तो हमारे 24th क्वेश्चन में क्या बोला है, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। कितनी कैपिटल के साथ, 5,000 के साथ। बी ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया 1 मई 2021 को, कितनी कैपिटल के साथ, 10,000 के साथ। 1 जुलाई को सी ने ज्वाइन किया 15,000 के साथ, ठीक है। उसी सेम डेट को, जिस डेट को सी एडमिट हुआ उसी सेम डेट को ए ने 5,000 कंट्रीब्यूट किया और बी ने 10,000 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया, यानी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की। अब हमने क्या निकालने हैं, क्या निकालनी है, कैपिटल रेशियो निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेम ऑफ पार्टनर, ठीक है। कौन से पार्टनर के बारे में हम बता रहे हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। फिर डेट, अमाउंट, मंथ्स, प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो हमने पहले ए के बारे में बताया। ओके, तो एक यार टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, चला लो इतना तो चल ही जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो क्या यार वापस थोड़ी बनाऊंगी, पढ़ लो ऐसे। ए है, ए ने पहली बार कब कैपिटल कंट्रीब्यूट की? 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। अमाउंट 5000। ओके, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 12। फिर उसने फर्दर इंट्रोड्यूस कब की? जब सी एडमिट हुई, यानी 1 जुलाई को, 1/7/2021 को। कितने की? 5000। कितने के लिए? 6 महीने के लिए। बी ने कंट्रीब्यूट की, वो कब आया? बी 1 मई को। 1 मई को आया, कितनी कैपिटल लेके आया? 10,000। कितने महीने के लिए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने के लिए, ठीक है। वापस उसने कब कंट्रीब्यूट की? जब सी आया, कितनी? 10,000, 6 महीने के लिए। फिर सी लेके आया 1/7/2021 को, कितनी? 15,000 की कैपिटल। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब इसका और इन सभी का प्रोडक्ट हम करेंगे, ठीक है। तो 5,000 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 60,000। वैसे ही हमने 5,000 को 6 से किया तो कितना आया? 30,000। अब ये कितना आ गया टोटल? 90,000। ओके, अब हम इसका करेंगे। ये आएगा हमारे पास 80,000, ये आएगा हमारे पास 60,000। टोटल कितना आएगा? 1,40,000। ओके, और ये आएगा टोटल, सॉरी 15 को हमने 6 से करना ना, 15,000 इंटू 6, 90,000, ठीक है। अब हमने इसकी इनकी निकालनी है रेशियो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो 90,000 हमने यहाँ पे लिखा, उसके अंदर रेशियो पा दिया। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखना है? 1,40,000 रेशियो 90,000, ठीक है। तो अब इसकी क्या रेशियो आएगी? देखो पहले तो सारी 0 0 हटा दो, क्या आएगी? 9/14/9। ये आगे और ज़्यादा डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। इट मीन्स ये क्वेश्चन यहीं पे हुआ खत्म। यही आएगी हमारी कैपिटल रेशियो। आंसर आप चेक कर सकते हो, यही है, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हमें पीटीओ करना होगा, यानी प्लीज टर्न ओवर द पेज। ओके, नेक्स्ट पेज से बढ़ना होगा। पानी पी लो सभी, मैं भी पी लेती हूँ। तो अब पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या बोला है? एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। कैपिटल कितनी कितनी? एक्स की 60,000, वाई की 30,000। प्रॉफिट्स हमने कैपिटल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। प्रॉफिट हमें दिया 75,000। अब हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है, लेकिन इन्होंने हमें कैपिटल रेशियो नहीं दिया। तो पहले हम क्या निकालेंगे? अपनी कैपिटल रेशियो निकालेंगे, ठीक है। कैपिटल रेशियो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम पहले निकालते थे, ठीक है। अब बताती हूँ कैसे निकालेंगे। पहले किया हुआ ऐसा ऐसा मिलता जुलता सम, अब इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 25th कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स कैपिटल, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा मंथ्स फॉर विच कैपिटल हैज बीन
यूज्ड। ठीक है, इतनी बड़ी हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ में क्या आ जाएगी, किसकी कैपिटल आ जाएगी, वाई की कैपिटल आ जाएगी। ये मंथ वाला जो इतना लंबा चौड़ा भाषण है ये आपने यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, यूज्ड तक यहाँ पे, ओके, डैश डैश पा रही हूँ मैं, आप लोग लिख लेना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ओके डन, ये आपका बन जाता है परफॉर्मा। वही चीज है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपको वो दिया हुआ है कि इस दिन एडिशनल कैपिटल है, इस दिन की आपकी वो है, ये है, ऐसे है, वैसे है, ठीक है, ड्राइंग्स और कैपिटल दिया, आपने कैपिटल रेशियो निकालनी, तो एक पार्टनर की कैपिटल लिखोगे आप। ठीक है, उसके साथ आपने कितने महीने तक उस कैपिटल को यूज किया गया है, उसके बाद उसका कैपिटल का और उस महीने का प्रोडक्ट कितना आया है, आपने ये दिखाना है और आपकी कैपिटल रेशियो आ जाएगी, बस सिंपल। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कैसे करना है। एक्स की सबसे पहली कैपिटल कितनी थी, 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000। ओके, अब ध्यान से समझना क्या बता रही हूँ, यही क्वेश्चन करेंगे, इसको ध्यान से समझना, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे करने में, ध्यान से समझो। ये क्या दे रहा है, 30 अप्रैल को क्या की, एक्स ने कैपिटल विड्रॉ की है। ठीक है, 30 कैपिटल को, यानी कि 60,000 में से 15,000 30 अप्रैल को निकाल लिए, यानी 60,000 एग्जैक्टली कितने महीने के लिए यूज हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर से 15,000 कम हो गए। ठीक है, 60 में से हमारे 15 कम हो गए, कितने रह गए, 45,000 रह गए, राइट। अब नेक्स्ट विड्रॉ या एडिशनल कैपिटल कब दी है उसने, 30 जून को, यानी कि पूरा का पूरा मई और पूरा का पूरा जून हमारी 45,000 की कैपिटल यूज हुई है 2 महीने के लिए। उसके बाद उसने क्या किया, 15,000 की कैपिटल वापस इंट्रोड्यूस कर दी जो उसने विड्रॉ की थी, फिर से 60,000 हो गए। अब 60,000 की कैपिटल कब तक यूज में आई है, नेक्स्ट उसने विड्रॉ कब किया है, ये देखो 30 जून के बाद उसने नेक्स्ट विड्रॉ या इंट्रोड्यूस कब किया है, उसने नेक्स्ट विड्रॉ हमारा किया है 1 सितंबर को। ठीक है, यानी कि जुलाई अगस्त 2 महीने तक हमारी क्या हुई है, ये वाली कैपिटल यूज हुई है। ठीक है, उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है, यानी 60,000 में से 2500 माइनस कर देंगे, कितना आया, 57500। अब 1 सितंबर के बाद उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की या विड्रॉ की, इंट्रोड्यूस की है, कब की है, 1 नवंबर को, कितनी की है, 5,000। तो 1 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक कितने महीने हुए, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हुए, तो 2 आपने यहाँ पे लिख दिया, और नवंबर में उसने कितने 5,000 किए थे, तो इसमें हमने 5,000 ऐड कर दिए, कितना आया, 62500। ठीक है, अब नवंबर दिसंबर 2 महीने और बच गए। ओके, हमारा ये आ गया। अब इसका प्रोडक्ट करके हम लिख देंगे, 60,000 का 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना, 2,40,000। 45,000 का 2 से होगा, कितना, 90,000। 60,000 का भी 2 से होगा, कितना, 1,20,000। 57500 का भी 2 से, कितना, 115,000। और 62500 मल्टीप्लाई 2, 125,000। ठीक है, अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड। ठीक है, अभी ऐड मत करो, ऐड इसके बराबर में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब y की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, 30,000। ये समझ नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, y वाला समझो, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करूंगी सारा का सारा, अब y की कैपिटल से रिपीट करूंगी, x की कैपिटल से भी। ठीक है, देखो y की कैपिटल कितनी है, 30,000। उसने नेक्स्ट इंट्रोड्यूस कब की है, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को की है, यानी कि 30 अप्रैल को उसने एक्स्ट्रा कैपिटल डाली है, तो उस कैपिटल को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 7,500 हमने इसके अंदर ऐड कर ली।
अब 7500 अप्रैल के एंड में की है, तो जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक कितने महीने हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हुए, 4 यहाँ पे लिखती है। ठीक है, क्योंकि हमने 30,000 की कैपिटल कब तक यूज की है? जब तक हम न्यू कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे या फिर हम कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर रहे तब तक। अब हमने क्या किया? 30 जून को हमने कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर से 5,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 32500। अब यहाँ पे आएगा 2 महीने, कैसे? एक तो मई, एक जून। ठीक है, क्योंकि 30 जून को किया है। अब नेक्स्ट देखो, 1 सितंबर को क्या किया उसने? 9,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो इसके अंदर हम 9,000 को ऐड कर देंगे। किसमें? 32500 में हम 9,000 ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 41500। सितंबर तक कितने महीने हुए? 2। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर की फर्स्ट डेट है, लास्ट नहीं है, तो इसलिए हम उस सितंबर को नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ जुलाई और अगस्त को काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट उसने इंट्रोड्यूस 12,000 की है। कब की है? 30 सितंबर को। तो ये 12,000 की ऐड करके कितनी आई? इतनी आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 महीने के लिए हमने इसको यूज़ किया। अब 535, इसके अंदर से हम 1,000 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1 नवंबर को पैसे विड्रॉ किए। ठीक है, अब 30 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक कितने हुए? सिर्फ अक्टूबर का 1 महीना, सिर्फ अक्टूबर का 1 महीना। ठीक है, फिर 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर और 1 दिसंबर। ठीक है, 2 महीने ये हो गए। अब इनका निकाल लो आप कैलकुलेशन। 30,000 को 4 से करो, कितना आया? 1,20,000। 37500 को 2 से कर दो, 7,500,000। 32500 को 2 से कर दो, 65,000। ये 41500, 53500। ओके, अब 52500 को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाए? 105,000। ओके, अब इसका टोटल करो, अब इसका टोटल करो बारी बारी से। 2,40,000 एड 90,000 प्लस 1,20,000, 115,000, 125,000, कितना आया? 6,90,000। ठीक है, और ये कितना आएगा? 1,20,000 प्लस 75,000 प्लस 65,000 प्लस 41500 प्लस 53500 प्लस 105,000। ओके, अब ये आ गई आप लोगों का कैपिटल का टोटल। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे अपनी कैपिटल रेशियो। क्या निकालेंगे? कैपिटल रेशियो। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे? 6,90,000 और 4,60,000। ठीक है, 4 से 4 ये कट गए। ठीक है, बच गया कितना? 69:46। अब ये देखो, ये किसी के ऊपर जाती है कि नहीं जाती है? ठीक है, इसको हमने देखना है कि किसी पे जाती हैं कि नहीं जाती हैं। तो हम ये जाएंगे किसी एक ही टेबल के ऊपर, देखते हैं किस पे जाती हैं। तो ये जाएगी 23 के टेबल के ऊपर। ठीक है, तो 23 के टेबल पे जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3:2। ठीक है, डन। अब हमने क्या बनाना था? प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो करनी थी, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हमने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बाय नेट प्रॉफिट 75,000, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 3:2 के अंदर हम 75,000 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
दैट्स इट. विद दिस योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है. अगली वीडियो के अंदर हम अपने फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स को समझेंगे. ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे. इसीलिए अपने जो पिछले टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से कवर अप करके आना ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आ सके. फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तभी समझ में आएगा जब आपको पिछले टॉपिक्स ढंग से आते होंगे, अदरवाइज लेस चांसेस. ओके. जय श्री राधे कृष्णा. हर हर महादेव.